हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी में पर। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे। कल हमने दोस्तों देखा था कि अब्बाउ के नियम की शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों मैं आज चाहती हूँ कि आपको वो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले एस पी डी और एन। मैंने दोस्तों बताया था कि हमको राइट से लेफ्ट की ओर आगे बढ़ना है, और जिसको भी लिखेंगे दोस्तों दो बार लिखेंगे। जैसे एक एस, दो एस, फिर पी और एस को दोबारा लिखेंगे तो पी एस, फिर क्या लिखेंगे पी एस। अब देखेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे डी पी एस को रिपीट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों डी, फिर क्या आएगा पी एस, फिर से क्या लिखेंगे डी पी एस। फिर इसके बाद हमने दोस्तों डीपीएस को दो बार रिवाइज कर लिया है, डीपीएस डीपीएस। अब हमें एक डीपीएस को भी रिवाइज करना है। देखिए दोस्तों, एक डी पी एस, फिर क्या आएगा दोस्तों एक डी पी एस। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एस है, एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों एक नंबर पे, पी कितने नंबर पे आता है दो नंबर पे, डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों तीन नंबर पे, एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों चार नंबर से। तो दोस्तों हमें इसी के हिसाब की आगे की ओर गिनती लिखना है। जैसे एस कितने नंबर पे आया है दोस्तों एक नंबर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आगे देखेंगे दोस्तों हम कि हमारे यहाँ पे आया है पी, पी के नीचे लिखा है दोस्तों दो, तो हमें दो से गिनती लिखना शुरू करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अब देखिए दोस्तों, डी के नीचे क्या लिखा है थ्री, तो हमें थ्री से गिनती लिखना शुरू करना है। तो थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब देखिए दोस्तों, हमें एफ के नीचे चार लिखा है, तो चार से लिखना हमें गिनती शुरू करना है। तो देखिए दोस्तों, एफ हमारा चार आया है, तो यहाँ हो जाएगा चार, तो यहाँ हो जाएगा पाँच। इस प्रकार से दोस्तों जो हमने अब्बाउ का नियम पढ़ा था और इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इनको लिखना देखा था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने वही रूल को बहुत शॉर्टकट में, यानी इतने से में सीख लिया है कि सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों 1s आएगा, 2s आएगा। तो यहाँ के देखिए दोस्तों, पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 4p, 4s। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा पूरा क्रम जो है आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों हमारा अब्बाउ के नियम से भी याद करना यही टारगेट होता है। इसी के अनुसार दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इसको जनरल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं देख रही हूँ दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, तो आपने इसका इंग्लिश का नाम देख लिया होगा। मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ कि देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है, नहीं आ रही क्या बस, ये क्या लिखा है देखो दोस्तों, 31 नंबर किसका होता है गैलियम का। तो ये क्या लिखा है दोस्तों गैलियम। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इसका हिंदी और इंग्लिश का नाम एक जैसा होता है। 32 नंबर पे कौन है आपका जीई, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों जर्मेनियम। 33 नंबर पे है आपका एस, इसको बोलते हैं आर्सेनिक। तो ये क्या लिखा है दोस्तों आर्सेनिक। इसके बाद आएगा दोस्तों 34 किसका है सेलेनियम का। 35 किसका है दोस्तों ब्रोमीन या ब्रोमाइन, इसी को बोलेंगे हम। इसके बाद है दोस्तों हमारा 36 यानी क्रिप्टॉन का है। इसके बाद है 37, ये हमारा रुबीडियम है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 38, इसको हम स्ट्रोंशियम बोलेंगे। ये है दोस्तों हमारा 39, ये हमारा वाई है, इसको हम इटरियम बोलेंगे। और ये है हमारा दोस्तों 40, जिसको हम बोलेंगे जर्कोनियम। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आपने इसका इंग्लिश का नेम अपने नोट्स में नोट कर लिया होगा। अब मैं दोस्तों इसको मिटा करके थोड़ा सा आपको आगे की ओर ले चलती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमें जर्मेनियम का बनाना है। तो देखिए दोस्तों गैलियम का कैसे बनाते हैं। तो गैलियम का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा दोस्तों 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। यहाँ देखिए दोस्तों 2p के बाद क्या आता है 3s, क्या आता है दोस्तों 3s2, 3s के बाद क्या आ जाएगा 3p,
3p6, 3p के बाद दोस्तों क्या आएगा 4s, क्या जाएगा दोस्तों 4s2, फिर इसके बाद क्या जाएगा दोस्तों 3d। देखिए 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, 3d पे क्या आएगा दोस्तों 10, 3d के बाद क्या आएगा दोस्तों आपके पास 3d के बाद आएगा 4p, क्या आएगा दोस्तों 4p। चलिए दोस्तों इसको पहले काउंट कर लेते हैं, फिर अपन बताएंगे कि p पे कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 के बाद दोस्तों हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बनाना है, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, मैं इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगी, आप पहले इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देख लें कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों हमें जर्मेनियम का देखना है, ये हमारा गैलियम का था, अब हमें जर्मेनियम का देखना है। तो देखिए दोस्तों क्या बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 4p। अधिकतम दोस्तों हमारे p पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों 2। आप देखेंगे दोस्तों हम आर्सेनिक के लिए तो आर्सेनिक का हो जाएगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने अभी बताया है कि p पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दोस्तों अभी तो आया है यहाँ पे 3 ही। आगे के देखेंगे दोस्तों हम 34 सेलेनियम का सेलेनियम में क्या हो जाएगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ देखिए दोस्तों 4p पे कितना हो जाएगा 4। आगे देखेंगे दोस्तों हम 35 यानी ब्रोमाइन का, इसका देखेंगे दोस्तों हम आगे 35 यानी ब्रोमाइन का। तो देखिए दोस्तों इसका क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 4p5। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास 4p5। ये हमने किसका दोस्तों देखा है ब्रोमाइन का, किसका देखा है दोस्तों ब्रोमाइन का। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 4 5 पे पहुँच गए हैं। आप चाहे तो इसको दोस्तों बीच बीच में काउंट कर लिया करें, अर्थात एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बाद लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बना दे तो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा। चाहे तो आप इसे काउंट कर लें, देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 5 35। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ब्रोमाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है दोस्तों क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन का देखेंगे जब हम दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे यहाँ 5 आया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ की बात देखिए दोस्तों 7 नंबर का यानी 37, ये हमारा रुबीडियम है। तो रुबीडियम का देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ पे देखिए देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा 4p था तो 4p हमारा 6 कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और भी बचता है, जबकि हमारा 4p कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि 4p के बाद अब क्या आ जाता है 5s, क्या आ जाता है दोस्तों 5s। तो 5s पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम चाहें तो इसको काउंट कर लें, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 37। इस प्रकार से दोस्तों हमने रुबीडियम को भी कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए दोस्तों स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम का देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s10 3d पे कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और 4p हमारा कंप्लीट होने की वजह से ये 4 6 हो जाएगा। और 5s की अधिकतम कैपेसिटी दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। यहाँ पे देखिए हमने s पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों हम इटेनियम पे आते हैं 39। तो देखिए 39 का क्या करेंगे दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 4p6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 4s था, ये भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि s पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 4s के बाद हमारे पास क्या आता है, 5s के बाद हमारे पास क्या आएगा 4d। तो इसके आगे दोस्तों क्या हो जाएगा 4d। अब चाहे तो दोस्तों इसको काउंट कर लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 और 1 39। इस प्रकार से दोस्तों हम जर्कोनियम को भी देख लेते हैं। देखिए जर्कोनियम का क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d पे देखिए दोस्तों अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको भी काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 और ये हो जाएंगे हमारे दोस्तों 40। इस प्रकार से हमने 31 से 40 तक के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूं। तो देखिए दोस्तों अगर हम आपको इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलती हूँ। पीछे जब देखेंगे दोस्तों, जब मैं आपको पेरियोडिक टेबल का अध्ययन कराऊंगी तो वहां पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका अपना क्या आता है, हीलियम, फिर क्या आता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार से जो तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो 0 ग्रुप होता है वहां पे क्या आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो यहाँ दोस्तों जो मैं पिछली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा चुकी है, वैसे तो हम सभी का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन दोस्तों इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा सा रहता है, तो हम उसको नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये लंबा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों इसका जो हमारा देखिए दोस्तों इसका 2 होता है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका 10 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी क्रिप्टन का हमने पढ़ा ही लिया है, यहाँ पे 36 होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा जो 31 है, तो 31 हमारा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा दोस्तों, आर्गन के आसपास आएगा। तो अब देखिए दोस्तों आप चाहें तो मैं इसी में बता दूं। देखिए दोस्तों तो यहाँ से 18 तक गिनिए, दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18। आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक 18 हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। इसके बाद इतना बच गया है। तो अगर हम इतने से लिखने के बचने के लिए देखिए दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं इसकी जगह पे। देखिए कैसे, एक मिनट इसको साफ कर दे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 18 तक क्या लिख दिया है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। यहाँ तक तो 18 तक तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आर्गन। क्या लिख सकते हैं, आर्गन। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बचता है हमारे पास, 4s2 3d10। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों 4p1। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जब हम जर्मेनियम का इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। यहाँ तक भी दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, आर्गन। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम देखिए क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे यहाँ से, और आर्गन के बाद जो बचता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए देखो दोस्तों 4s2 3d10 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4p2। अगर दोस्तों हम यहाँ पे आर्सेनिक का भी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों 18 तक हमारा यहाँ तक आता है। कहाँ तक आता है दोस्तों, 3p6 तक आता है। तो इसके स्थान पे हम भी क्या लिख देंगे दोस्तों, आर्गन लिखेंगे। आर्गन के बाद क्या लिखेंगे, 4s2 3d10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p2। यहाँ में दोस्तों यहाँ 4p2 नहीं, यहाँ पे आएगा 4p3। इसके बाद दोस्तों जब हम सेलेनियम को देखेंगे तो सेलेनियम भी हमारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ से 3p6 तक। इसके बाद भी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्गन। क्या आ जाएगा दोस्तों, आर्गन आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 4s2 3d10। 3d के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p4।
तो इस प्रकार से अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसके आगे भी देखिए हम 3p तक लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा दोस्तों। आर्गन के बाद हम क्या लिखेंगे, 4s2 3d10 और 4p, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे हम और कर लेते हैं, 2-3 और बचे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही हम क्रिप्टॉन के पास आएंगे तो क्रिप्टॉन हमारे यहाँ तक तो दोस्तों हमारा 18 हो जाएगा। 18 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आर्गन लिखेंगे, और आर्गन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d10 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4p6। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 4p6। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा क्रिप्टॉन भी खत्म हो गया है। अब हमें देखना है रुबेडियम के लिए। तो रुबेडियम में देखिए दोस्तों, अभी जो हमने आपको लिखा था कि 18वें ग्रुप में आता है, तो 18वें ग्रुप में आपका हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन यही आता है। तो हमारा क्रिप्टॉन भी हमारे 18वें ग्रुप में आता है, इसीलिए स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में अब हम क्रिप्टॉन का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे 18वें ग्रुप का तत्व है। जब हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 18वें ग्रुप का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें हमने क्रिप्टॉन ले लिया, तो क्रिप्टॉन का कितना हो गया 36। इसके बाद हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा 5s, क्या बचेगा 5s। इसका भी दोस्तों अगर हम क्रिप्टॉन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5s2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए क्रिप्टॉन ले लिया, तो क्रिप्टॉन लेने के बाद देखिए दोस्तों क्या बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 5s2 और 4d, क्या बचेगा दोस्तों 4d1। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब आप जर्कोनियम लिखेंगे तो जर्कोनियम का यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका क्रिप्टॉन आ जाएगा। क्रिप्टॉन के बाद यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास शेष बचेंगे, जो यहाँ पे हो जाएंगे 5s2 और 4d2। इस प्रकार से दोस्तों हमने 141 से 40 तक के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा कर ली है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।